हरे कृष्णा। इससे पिछले भाग में मैंने कहा कि भगवान कृष्ण ने मुझे कहा कि उठो, खड़े हो जाओ, अब आगे भविष्य में कोई केस नहीं होगा। ये उनके शब्द थे। फिर बार बार मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि कैसे भगवान कृष्ण ने कोमल हाथों से मुझे मेरी कमर में स्पर्श करके मुझे उठाया। लेकिन मैं साथ में डर भी रही थी कि यह भूत था या कृष्ण जी, क्योंकि वो कमर के पीछे से उठाया गया था। मुझे मेरा मन कर रहा था कि भद्राज मंदिर जाऊं और पता करूं कि भूत था या भगवान, लेकिन ये तो थे नहीं। वहाँ घर पे जाती किसके साथ, इसलिए लग गई उठकर अपने दिनचर्या में। और हर वक्त अंगुलियों का स्पर्श याद आता तो ये घटना स्वामी जी के जाने के 7-8 दिन बाद की थी। मैं स्वामी जी के वकील से भी कभी नहीं पूछती कि स्वामी जी कब आएंगे, और कॉल भी नहीं करती थी शर्म के मारे कि वकील जी क्या कहेंगे। इसके बाद मुझे यह भी नहीं मालूम था कि स्वामी जी कब आएंगे, तो ऐसे में मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि कब जमानत होगी, कब ये घर आएंगे। इस प्रकार वो दिन भी आया 13 जून, जब ये पूरे 17 दिन बाद घर आए। जब ये घर आने वाले थे 13 जून की सुबह को 6-7 बजे में सोई हुई थी, और अजब गजब लीला है मेरे साथ भगवान की। मुझे पता भी नहीं था कि आज ही आने वाले हैं स्वामी जी। सुबह 6-7 बजे स्वप्न में मेरी आंख कान के मध्य जो उल्टा पांव जाने के दिन सुबह स्वप्न में दिखा था, अब उसी पांव ने आंख कान के मध्य वही बिल्कुल वही उसी पोजीशन में दर्शन दिया। अब वह उल्टा पांव स्वप्न में कान और आंख के मध्य सुलटा होने के लिए घूमा। उसने ठीक अपनी पोजीशन घुमाकर पांव सुलटा होते ही रोक दी। तभी किसी ने अदृश्य वही शादी की चुनरी, किसी ने अदृश्य जो शक्ति मुझे दिखी नहीं, लेकिन किसी ने जो है शादी की चुनरी, वही चुनरी जो फेंकी थी फर्श पे, और वो सिंदूर मेरे आंखों के आगे थाल में ला दिया। जब यह स्वप्न मैंने देखा तो मेरी नींद खुल गई और मैं जग गई, अपने दिनचर्या में लग गई। ठीक दिन के 2:30-3 बजे स्वामी जी मुस्कुराते हुए कमरे में पहुंचे। मैंने देखा तो मैं खुश हो गई। जब ये नहा धो लिए तब इन्होंने बताया कि मैंने 17 दिन तक वहाँ कैदियों को योग की शिक्षा दी, रोज परिक्रमा कर हरे रामा हरे कृष्णा करना सिखाया। इन्होंने कैदियों को कहा कि तुम निरंतर ऐसा ही अभ्यास करना। स्वामी जी को कैदियों ने कहा कि आपके जाने के बाद भी हम इसी प्रकार से हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हुए परिक्रमा करते रहेंगे। स्वामी जी ने कहा कि मुझे वहाँ अच्छा लगा, मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया गया। इस प्रकार इन्होंने जो है वहाँ पर लोगों को शक्तिपात भी दिया। स्वामी जी ने कहा कि शक्तिपात देने के बाद जो है वहाँ पर जो है अनेकों की कुंडलिनी भी जागृत हुई, और स्वामी जी ने कहा कि तुम भी भयमुक्त हो जाओ, खराब माहौल नहीं है। स्वामी जी ने 2 जुलाई 2019 को मुझे कोर्ट में पेश किया। मैं किडनी पेशेंट हूँ, तो मेरे कागज़ देखकर मेरे अनेक ऑपरेशन भी हुए हैं। चॉकलेट सिस्ट के, एंडोमेट्रियोसिस के ऑपरेशन के कागज़ देखते ही जज ने सिर्फ मुझे वहाँ 1 दिन रखा, और अगले दिन जो है मुझे जमानत मिल गई। इस प्रकार से भगवान ने हमारे साथ इतनी, हमें इस कठिन स्थिति में भी भगवान ने हमें ऐसे ढांढस बंधाया कि इतना भी सहारा बहुत होता है इंसान को। यदि कोई कहे कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म प्रारब्ध का कर्म है, तुम्हें बुरा नहीं करना है, हंस हंस के झेलो, तो भगवान द्वारा अगर ऐसा बोला जाता है तो ये क्या कम शक्ति देता है। भगवान ने हमें इस तरह से ढांढस बंधाया कि हमें मतलब कठिन से कठिन, इतना विकट स्थिति जो हमारे सामने पे थी, हमने जो है खुशी खुशी झेली। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ सज्जनों, कि कोई भी जीवन में मतलब कभी भी बदले की भावना मत करना। हो सकता है हम किसी का पूर्व जन्म का लौटा ही रहे हों, और इसी के ध्येय को रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसे ज़रूर सुनिएगा पूरा। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। मैंने एक प्रेरणादायक सत्य घटना सुनाई जिसका शीर्षक है कि कभी भी किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। उसका यह तीसरा और अंतिम भाग है। जब उस धूर्त ने हमसे पैसे लूटे
वो तो गए थे, ऊपर से केस पर 2.5 लाख खर्च हो गए और ऊपर से उसने हमसे कहा कि मैं नैनीताल आकर जो है केस बंद करवा दूंगा, तुम्हें कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। तो उसने हमसे 50,000 केस बंद करवाने के लिए, लेकिन वह धूर्त जो है केस बंद करने नहीं आया और ना ही उसने हमारे 55,000 रुपये वापस किए। पहले तो जो लूटे थे वो तो लूटे ही थे, बाद में हमारे केस में 2.5 लाख खर्च आया। उसके बाद जो है जब उसने 55,000 रुपये लिए तो उसने वापस नहीं किए और पूरा यह केस जो है 1.5 साल चला। 30 जून 2020 को बंद हुआ और पूरे 1.5 साल तक हम परेशान रहे। जब केस खत्म हो गया तो इसी वजह से हम भद्राज मंदिर गए और वहाँ हम जाके चौंक पड़े जब हमने भैया दीपक पुंडीर से कहा कि महाराज जी, वह ना तो नैनीताल गया, ना उसने पैसे लौटाए। पहले वाले तो लूटे ही लूटे पुराने, और नए 55,000 भी उसने हमसे लूट लिए। इस पर दीपक पुंडीर भैया ने कहा कि तुम्हारे खाते में कान्हा जी ने पिछले हफ्ते चाइना से माध्यम बनाकर 55,000 भेज दिए हैं ना, ये वाले। जो अन्य क्षति हुई उसे प्रारब्ध मानकर भूल जाओ। कान्हा जी से सहन करने की शक्ति मांगो। जैसा चल रहा है चलते रहने दो, बदला भी नहीं लेना, ये सब प्रारब्ध का खेल है। हमने कहा 55,000 तो हमसे एक चाइना के टीचर ने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दिए थे, ये तो उस टीचर ने भेजे हमें 55,000 रुपये। तब दीपक पुंडीर भैया जोर से हंसे और कहा, अब पूछो कि मुझे कैसे पता चला कि 55,000 ही रुपये तुम्हारे खाते में पिछले हफ्ते चाइना से आए। वो तो मुरलीधर की लीला है, वह किसी को भी माध्यम बनाकर भेजते हैं। इसी प्रकार चाइना का टीचर एक माध्यम था, वो पैसे तो कान्हा जी ने भेजे थे। तो ऐसे हैं हमारे कान्हा जी। इस सत्य घटना से सीख मिलती है कि कभी भी किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हो। मैं यहाँ अपने आचरण के विषय में बता दूं कि मैं इस समय तक भक्ति के रंग में रंग चुकी थी। मैं पूर्व में 2018 में पूरे दिन शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, माँ वैष्णो देवी, मृत्युंजय, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नामावली को मोबाइल पर देख चुकी थी। मैं हर वक्त भजन देवी देवताओं के चैनल को सुना और देखा करती थी। ईश्वरीय दर्शन भी साथ साथ होते रहे। इस प्रकार मैं भक्ति में ऐसी रमी कि मुझे सारा संसार मिथ्या लगने लगा। मेरा पड़ोसियों के साथ मौन रहने का व्यवहार हो गया, जिससे कि मेरी भक्ति बाधित ना हो सके। जिस दिन भी मैं किसी से बात करती तो पूजा करते समय भी कुछ न कुछ वो बातें मेरे जेहन में घुमा करती थी। इस प्रकार मैंने संसार से पूर्ण रूप से दूरी बना ली। मैंने कभी अपने आस पड़ोसियों से बात नहीं की, क्योंकि अगर करती तो भक्ति बाधित हो जाती, मन भक्ति में पूर्ण रूपेण नहीं लग पाता। इस प्रकार मैं केवल ईश्वर और स्वामी जी तक ही सीमित हो गई। हर वक्त मेरे घर में मंत्र, चालीसा, भक्ति की कहानियाँ, भक्ति की फिल्में चलती, यहाँ तक कि दुनियादारी में क्या हो रहा है न्यूज़ तक मैं नहीं सुना करती थी। मैं इस प्रकार रम चुकी थी। जब केस समाप्त हुआ तो हम जब दीपक भैया के यहाँ गए, दीपक महाराज जी के यहाँ, तो जब उन्होंने वो चाइना वाले वो 55,000 रुपये की बात बताई तो उसके साथ साथ मैंने यह पूछा कि भैया मेरे साथ 7-8 जून के आसपास में एक घटना घटी है, वो भूत है या भगवान, आप मुझे बताएं। तब दीपक भैया ने विस्तार से पूरी घटना बताई कि पहले तुमने मोबाइल देखा, फिर तुमने सोचा कि 7 बजे जगूंगी, फिर तुम जैसे ही लेटी तुम्हारे पीठ पर कोमल अंगुलियों से तुम्हें उठाते हुए कहा उठो। बाद में ऊपर से आवाज आई कि अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई केस नहीं होगा भविष्य में। कहा ये भगवान की आवाज़ थी कान्हा जी की, जिन्होंने तुम्हें उठाया। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और बहुत ही खुश होने लगी। मैं हरे कृष्ण।